एवरीवन, स्वागत है आप सभी का क्लास 12 केमिस्ट्री की कंप्लीट यूट्यूब सीरीज में। मेरा नाम है सचिन जवरानी और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मोलैलिटी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो मोलैलिटी है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल m से। एंड मोलैलिटी होती क्या है तो उसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो आप कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हो जिसमें आपके पास ये जो कंटेनर है वो 5 kg का है, मतलब इसमें आप जो भी चीज ऐड करोगे वो कितना ऐड कर सकते हो, मैक्सिमम 5 kg ऐड कर सकते हो। तो हम लेबलिंग कर लेते हैं इस तरीके से कि ये 1 kg, 2, 3 kg एंड ये 4 एंड 5 kg। ठीक है, अब आपने क्या लिया हुआ है, 5 kg यहां पर सॉल्वेंट लिया हुआ है, 5 kg आपने क्या लिया है, सॉल्वेंट। एंड जो आपने सॉल्यूट लिया है वो कितना लिया हुआ है आपने, 10 मोल। मैं आपको बोल रहा हूं कि आप एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हो जिसमें आपने कुछ सॉल्वेंट लिया हुआ है 5 kg एंड आपने जो सॉल्यूट लिया है वो कितना लिया हुआ है, 10 मोल इस पूरे कंटेनर में। तो आप मेरे को बताओ कि जब टोटल 5 kg सॉल्वेंट में आपने 10 मोल सॉल्यूट लिए हैं तो 1 kg पर केजी सॉल्वेंट में, पर केजी सॉल्वेंट में कितने मोल्स होंगे सॉल्यूट के। अगर टोटल में 10 है और टोटल 5 है आपके पास तो पर केजी में कितने मोल होंगे सॉल्यूट के, 2। तो पर केजी सॉल्वेंट में, पर केजी सॉल्वेंट में सॉल्यूट के कितने मोल्स आए आपके पास, 2 मोल है। तो यही क्या कहलाता है आपके पास, मोलैलिटी कहलाता है। रीड करिए एक बार डेफिनेशन को। सो इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, कितने मोल्स आप सॉल्यूट के डिसॉल्व कर रहे हैं, किसमें डिसॉल्व कर रहे हैं, पर केजी ऑफ सॉल्वेंट में। पर केजी सॉल्वेंट में कितने मोल्स आप सॉल्यूट के डिसॉल्व कर रहे हैं वो क्या होती है, मोलैलिटी। तो हमने यहां पर कितने मोल डिसॉल्व किए थे पर केजी में, 2। तो 2 मोल क्या हो जाएगी, मोलैलिटी हो जाएगी। ठीक है, चलिए इसका फॉर्मूला अगर हम देखें तो सबसे पहले मोलैलिटी को किससे रिप्रेजेंट करते हो, m से। तो इसका फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो चलो बनाते हैं फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट किसमें डिसॉल्व कर रहे हो आप, पर। सबसे पहले पर के लिए तो आप ये डिवाइड लगा दीजिए, पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। केजी किसकी यूनिट होती है आपके पास, मास की। तो नीचे क्या आ जाएगा आपके पास, मास ऑफ। ध्यान रखना किसका है ये, सॉल्वेंट का है, सॉल्यूशन का नहीं है। ठीक है, एंड मास किस में रखना है ये कह रहा है हमसे, केजी में। ठीक है, अब जो नंबर ऑफ मोल्स है उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको पहले की वीडियो में मैंने बताया, फिर भी रिकैप कराऊं अगर आपको। तो नंबर ऑफ मोल्स को किससे रिप्रेजेंट करते हो, n से। एंड नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। एंड गिवन मास को किससे रिप्रेजेंट करते हो, W से। एंड मॉलिक्यूलर मास को किससे रिप्रेजेंट करते हो, m से। तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, W अपॉन m। एंड सॉलिड को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, B से। एंड सॉलिड को किससे करते थे, A से। तो हमको किसका चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स चाहिए n। किसके लिए चाहिए, सॉल्यूट के लिए। तो इसके लिए क्या लिखेंगे, NB, क्योंकि सॉलिड को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, B से। और यहां पर मास ऑफ सॉल्वेंट दिया हुआ मास है तो गिवन मास को किससे रिप्रेजेंट करते हो, W से। किसका, सॉल्वेंट का। तो सॉल्वेंट को किससे रिप्रेजेंट करते हो, A से। एंड ये किस में आना चाहिए आपके पास, केजी में। तो पहला जो फॉर्मूला बना वो तो आपका बना NB अपॉन WA, और वो किस में आना चाहिए, केजी में। अब आप देखिए n का फॉर्मूला है W अपॉन m, तो NB का फॉर्मूला क्या होगा, WB अपॉन MB। ठीक है, तो NB की जगह रखिए आप, तो NB की जगह वैल्यू रखिए, क्या है आपके पास, WB अपॉन MB। ठीक है, एंड नीचे ऑलरेडी पहले से क्या था, WA, और ये किस में आना चाहिए, केजी में। तो एक तो ये फॉर्मूला हो गया। अगर आपके पास न्यूमेरिकल में जो मास है सॉल्वेंट का वो केजी में ना दिया हो, ग्राम में दिया हो, तो क्या करोगे, उसके लिए यहाँ एक फॉर्मूला डिराइव कर लेते हैं। तो अगर आपके पास, सबसे पहले तो ये उतार लीजिए आप, सेम MB इंटू WA। अगर WA ग्राम में दिया हो तो कुछ नहीं करना है आपको, न्यूमरेटर में क्या मल्टीप्लाई करना है, 1000 का मल्टीप्लाई। तो आपका ये फॉर्मूला तैयार हो गया। तो जब न्यूमेरिकल में WA ग्राम में दिया रहेगा तो आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, वहां आपको कन्वर्ट करने की नीड नहीं होगी। अगर आपको केजी में दिया है तो आप सीधा ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है मोलैलिटी। अगर इसकी यूनिट की बात करें तो यूनिट की बात करें तो आप देखो मोलैलिटी का क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ठीक है, तो इसकी जो यूनिट होती है वो होती है आपके पास मोल पर केजी, या फिर वो कैसे लिख सकते हो आप, मोल केजी इनवर्स। यही मतलब है दोनों का। ठीक है, चलिए क्वेश्चन करके देखते हैं जिससे और अच्छे से क्लियर होगा आपको कि न्यूमेरिकल्स आप कैसे सॉल्व करोगे। तो 2.5 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड इज डिसॉल्व इन 75 ग्राम ऑफ बेंजीन। तो न्यूमेरिकल करने का तरीका कि आप क्वेश्चन पढ़िए, जो आपको गिवन है वो आप लिखिए।
सबसे पहले आपके पास दिया 2.5 ग्राम दिया है मतलब गिवन, और ग्राम मतलब मास, तो आपके पास गिवन मास दिया हुआ है। तो गिवन मास दिया हुआ है भाई, किसका दिया है? गिवन मास ऑफ इथेनोइक एसिड। कितना दिया हुआ है आपके पास? 2.5 ग्राम। अब गिवन मास को अभी बताया मैंने आपको, किससे रिप्रेजेंट करते हो? W से। ठीक है, इथेनोइक एसिड क्या है? सॉल्यूट है या सॉल्वेंट है? तो सॉल्यूट क्या होता है? जिसकी क्वांटिटी कम हो। सॉल्वेंट क्या होता है? जिसकी क्वांटिटी ज्यादा हो। तो 2.5 ग्राम छोटी वैल्यू है, क्वांटिटी कम है। 75 ग्राम ऑफ बेंजीन क्वांटिटी ज्यादा है, मतलब बेंजीन क्या है? सॉल्वेंट, एंड आपके पास इथेनोइक एसिड क्या है? सॉल्यूट। तो सॉल्यूट को किससे रिप्रेजेंट करते हो? B से। तो मतलब ये आपके पास अल्टीमेटली क्या गिवन है? WB 2.5 ग्राम। आगे देखिए, आप डिसॉल्व कर रहे हो 75 ग्राम ऑफ बेंजीन में, तो आपके पास फिर से मास दिया हुआ है। दिया है मतलब भैया गिवन मास है। किसका गिवन मास है? बेंजीन का। कितना दिया हुआ है आपके पास? 75 ग्राम। एंड गिवन मास मतलब W, बेंजीन मतलब A, बेंजीन सॉल्वेंट है, सोना किससे रिप्रेजेंट करते हो? A से। तो कितना दिया हुआ है? 75 ग्राम। ठीक है, तो आपको क्या कैलकुलेट करना है? मोलालिटी कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो मोलालिटी का फॉर्मूला क्या होता है? देखिए पहले तो किस में WA किस में दिया है? ग्राम में। तो कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? लास्ट वाला। WA किस में दिया है? ग्राम में। तो ये फॉर्मूला आप यूज करो, तो फॉर्मूला क्या होता है? WB अपॉन MB इंटू WA, किस में? ग्राम में, एंड ऊपर क्या मल्टीप्लाई करोगे आप? 1000। तो चलिए वैल्यू रखिए, और अब जैसे ही आप वैल्यू पुट करेंगे तो आप ये देखेंगे WB आपके पास गिवन है 2.5। ठीक है, कोई बात नहीं। नीचे आप जैसे देखेंगे तो MB आपके पास नहीं गिवन है। तो MB मतलब मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास सॉल्यूट का। तो सॉल्यूट का मोलर मास, तो सॉल्यूट क्या है? CH3COOH। अब आई होप आपको मॉलिक्यूलर मास निकालना आता हो, अगर नहीं आता तो मैं निकाल के दिखा देता हूं एक। तो आपको मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास कैलकुलेट करना है, किसका? CH3COOH का। तो इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं? हर एक एटम के आप मास लिखते जाओ। कार्बन का मास कितना होता है? 12। जितने कार्बन है उससे मल्टीप्लाई करो, नीचे कुछ नहीं लिखा है मतलब एक कार्बन है, देन प्लस का साइन लगाओ। इसी तरीके से एक हाइड्रोजन का मास कितना होता है? 1, एंड कितने हाइड्रोजन है? 3, तो उससे मल्टीप्लाई करो, एंड सो ऑन। एक कार्बन का मास कितना होता है? 12, कितने हैं? उससे मल्टीप्लाई करो। फिर एक ऑक्सीजन का मास कितना होता है? 16, जितने हैं उससे मल्टीप्लाई करो। यहाँ एक है, अगेन एक ऑक्सीजन है तो 16 इंटू 1, फिर प्लस एक हाइड्रोजन है आपके पास तो 1 इंटू 1। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका मोलर मास मतलब MB ये आ जाएगा। तो करते हैं 12 1 12, 3 12, 16 प्लस 16 प्लस 1, तो 12 प्लस 12 24, 16 प्लस 16 32, एंड 3 प्लस 1 4। तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो 24 एंड 4 28 प्लस 32, 8 और 2 10, 3 2 5 6। तो कितना आ गया आपके पास? 60 ग्राम। तो जो MB की वैल्यू आई है वो कितनी आ गई आपके पास? 60 ग्राम। तो आप यहां पुट करिए MB की वैल्यू 60 ग्राम, एंड जो WA है वो कितना दिया हुआ है आपके पास? 75 ग्राम। एंड इसको आप बेसिकली सॉल्व करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। आई होप आपको वीडियो समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट पूछ सकते हैं। इसका जो आंसर आएगा आप जो सॉल्व करेंगे वो नियरली आपका 0.5 के आसपास मोलैलिटी आएगी। ठीक है, एंड यूनिट क्या होगी आपके पास? मोल पर केजी।